स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले यदि आपने इससे पहले हम भिन्न के ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्नावली 2.1 में मुख्यतः भिन्नों को जोड़ने और घटाने के प्रश्न हैं। तो भिन्नों को जोड़ने और घटाने के नियम इस प्रकार हैं। दो भिन्नों या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ने या घटाने से पहले उनके हर समान कर लेते हैं, यदि उनके हर समान नहीं है तो। आइए कुछ एग्जांपल्स हम हल करके देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है हमारे पास, यदि भिन्नों के हर समान है तो इनको हम कैसे जोड़ते हैं। तो ये बहुत सरल है। इसमें हम भिन्न के अंशों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 2 धन 3 और बटे में जो यहाँ पर दोनों का हर है वही आ जाएगा, बटे में 7 आएगा। ध्यान रहे हरों को नहीं जोड़ना है, केवल अंशों को जोड़ना है। अब 2 धन 3 कितना होता है 5, तो 5 बटे 7 ही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से घटाने के प्रश्न को भी हल कर लेंगे। घटाने का प्रश्न है हमारे पास 4 बटे 5 ऋण 1 बटे 5। तो यहाँ पर भी हर समान है, तो सीधे सीधे इनके अंशों को घटा लेंगे हम। 4 ऋण 1 और बटे में 5 आ जाएगा। तो 4 में से 1 घटा के आया 3, 3 बटे 5 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यदि भिन्नों के हर समान नहीं है तब, तो एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें भिन्नों के हर समान नहीं है। तो यहाँ पर पहली भिन्न 4 बटे 5, इसमें जोड़ना है 2 बटे 3 को। तो इसका एक सरल सा तरीका है। एक तरीका तो यह है कि पहले इनके हरों का हम लासा निकालते हैं और फिर दोनों भिन्नों के हरों को हम लासा के बराबर बनाते हैं। उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर भिन्नों के भिन्न छोटी हैं, संख्या छोटी है, तो एक सरल तरीका यह है कि दूसरी वाली भिन्न का जो हर है 3, इससे पहली भिन्न के अंश और हर को गुणा कर देंगे, और पहली भिन्न का जो हर है 5, इससे दूसरी भिन्न के अंश और हर को गुणा कर देंगे, तो हर समान हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको हम। 3 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3 धन 5 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 5 बटे 3 गुणा 5। अब इसको सरल कर लेते हैं आगे। 4 तिया 12 बटे 5 तिया 15 धन 5 दूनी 10 बटे 3 पंजे 15। अब इनके हर समान हो गए, तो हम इसको हल कर लेंगे, अंशों को जोड़ लेंगे सीधे सीधे। 12 और 10 22 बटे 15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से घटाने के प्रश्न भी हल कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, तो ये भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछला हमने किया था। इसमें क्या करते हैं, ये पूर्ण संख्या है, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके बटे में हम 1 लिख लेते हैं, 3 बटा 1 हो जाएगा। अब भिन्नों के हर समान करने के लिए फिर वही काम करेंगे। इसका हर 5 है, तो यहाँ 5 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, तो भिन्न के हर हमारे समान हो जाएंगे। तो ये जाएगा 3 गुणा 5 बटे 1 गुणा 5 माइनस 2 बटे 5 ऐसी रह गए। अब होगा 3 गुणा 5 15 और 1 गुणा 5 ये 5 हो गया, ऋण 2 बटे 5 ऐसी रहेगा। अब भिन्नों के हर समान हो गए, तो 15 में से 2 घटा लेंगे, तो 13 बटे 5। या इसको हम वापस से संयुक्त भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, तो 5 से 13 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, शेष बचा 3, तो 3 ऊपर आएगा और बटे में जो था वही आ जाएगा, 2 सही 3 बटे 5। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हल कीजिए। तो इसका पहला खंड है 2 ऋण 3 बटे 5, 2 ऋण 3 बटे 5। तो इसमें क्या है, ये पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है। तो दूसरी भिन्न का जो हर है 5, इसको हम पूर्ण संख्या को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, 2 बटा 1। अब 5 से इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो हर समान हो जाएंगे। तो 5 2 गुणा 5 बटे 1 गुणा 5 ऋण 3 बटे 5 ऐसी रहेगा। आगे सरल कर लेते हैं, 2 पंजे 10 बटे 1 की 5 में गुणा कर देंगे, 5 कम 5 ऋण 3 बटे 5 ऐसी रहेगा। अब भिन्नों के हर समान हो गए हैं, तो इनके अंशों को घटा लेते हैं। 10 ऋण 3 बटे 5 हो जाएगा। 10 में से 3 घटाया 7 बटे 5, 7 बटे 5। चूंकि इसका अंश बड़ा है तो इसको आप संयुक्त भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 5 से 7 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, एक बार गया, शेष कितना बचा 2 और बटे में 5 ही आ जाएगा। तो भागफल यहाँ आता है पूर्ण संख्या में और शेषफल अंश में आता है और हर में जो था वही आ जाता है। दूसरा खंड आप पहले खंड की भांति कर लेंगे। अब तीसरा खंड है 3 बटे 5 धन 2 बटे 7। तो यहाँ पर भिन्नों के हर समान नहीं है, तो भिन्नों के हर समान करेंगे हम। कैसे करेंगे, पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश और हर को गुणा करेंगे, और दूसरी भिन्न के हर 7 से पहली भिन्न के अंश और हर दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो कर लेते हैं इसको, 3 गुणा 7 बटे 5 गुणा 7 धन 5 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 5 बटे 7 गुणा 5। इसको सरल कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 बटे 5 सत्ते 35 धन 5 दूनी 10 बटे 7 पंजे 35। अब चूंकि भिन्नों के हर समान हो चुके हैं, तो इनके अंशों को हम जोड़ लेंगे, तो जाएगा 21 धन 10 बटे 35। 21 और 10 जोड़ करके आता है 31 बटे 35। ये हमारा उत्तर हो गया। खंड 4 को हम खंड 3 की भांति हल कर लेंगे। अब खंड 5 है 7 बटे 10 धन 2 बटे 10 धन 3 बटा 2।
यहाँ पर हमारे 3 भिन्न हैं, तो यहाँ पर हमारा वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कर सकता है पहले 2 भिन्न हम हल कर लें और फिर तीसरी भिन्न को उसमें जोड़ें, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, दूसरी विधि से कर लेते हैं। इनके हरों का लॉसा ले लेते हैं पहले हम। तो 10, 5 और 2 का लॉसा निकालते हैं हम। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू करते हैं। लॉसा निकालना हम पहले बता चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से भाग करेंगे। 2 से 10 को भाग किया, 2 पंजे 10, 5 में भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 5 ऐसे उतार लेंगे और 2 एकम 2। अब 5 से भाग चला जाएगा इसमें, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 का 1 ऐसे आ गया। तो हमारा लॉसा आ जाएगा 2 गुणा 5 अर्थात 10। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों भिन्नों के हरों को लॉसा के बराबर यानी कि 10 के बराबर बनाना है। तो पहली भिन्न तो 10 हमारी ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, तो 7/10 ऐसे लिखा रहेगा। धन यहाँ पर इसका हर 5 है, इसको 10 बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करके ये 10 बन जाएगा। तो इस भिन्न के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 2 धन। इसका हर 2 है, इसे भी 10 बनाना है, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो इस भिन्न के अंश और हर दोनों को 5 से हम गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा 5 बटे 2 गुणा 5, आइए अगर सरल करते हैं इसको, 7/10 ऐसी रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 10 धन 3 पंजे 15 बटे 10। आगे सरल कर लेते हैं इसको। अब इनके अंशों को जोड़ लेते हैं, तो 7 धन 4 धन 15 बटे 10 जोड़ लेते हैं। 15 और 4 19, 19 और 7 26 बटे 10। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंश और हर दोनों 2 से कर सकते हैं, तो 2 से काट लेते हैं इनको। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13/5। क्योंकि विषम भिन्न इसका अंश बड़ा है, तो आप इसको संयुक्त भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 से 13 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, शेष बचा 3 और बटे में जो था वो ये जाएगा 5। 2 सही 3/5 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो जब 3 भिन्न होंगी तो हम हरों का लॉसा निकाल करके और सभी भिन्नों के हरों को लॉसा के बराबर बनाते हैं। 7वां खंड है 8 सही 1/2 ऋण 3 सही 5/8। तो यहाँ पर ये संयुक्त भिन्न के रूप में दे रखी हैं दोनों भिन्न में। तो सबसे पहले इनको विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे हम। विषम भिन्न के रूप में बदलना हम पहले बता चुके हैं वीडियो में। 2 से 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, तो 17/2 हो गया। माइनस 8 से 3 में गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 और 5 29/8। अब इनके हर समान नहीं है, तो हरों को समान करने का, क्योंकि 2 ही भिन्न है, तो अब पुराना तरीका हम अपना सकते हैं। 8 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और 2 से इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। या हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कि इसका हर 8 है और इसका हर 2 है। इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा किया जा सकता है केवल, तो केवल 4 से ऊपर नीचे गुणा करके भी ये हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम, 4 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। 17 गुणा 4 बटे 2 गुणा 4 ऋण 29/8 ऐसी रह गए। आगे सरल कर लेते हैं। 17 चौको 68 बटे 2 चौके 8 माइनस 29/8 ऐसी रहेगा। अब हर समान हो गए तो अंशों को घटा लेते हैं। 68 माइनस 29/8। आगे सरल करेंगे, 8 में से 9 नहीं घटेगा, दाहिली हमने 18 हो गया, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 39/8। या चूंकि इसका अंश बड़ा है 8 से, तो इसको हम संयुक्त भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 सही, शेष कितना बचेगा 7/8, 4 सही 7/8, ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से हम 6ठा खंड भी हल कर लेंगे। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है अवरोही क्रम में लिखिए। तो इन भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। 3 भिन्न है, 2/9, 2/3 और 8/21। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है? तो भिन्नों का कौन सी छोटी है बड़ी ये पता लगाने के लिए भी इनके हरों को समान करना होगा। तो हर समान, क्योंकि 3 भिन्न है तो हरों का लॉसा ले लेते हैं पहले हम। 9, 3 और 21। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, पर 2 से इनमें से कोई भी नहीं कटेगा। अगली अभाज्य संख्या होती है 3, 3 से भाग करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। पुनः 3 से भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 1 ऐसे आ जाएगा और 7 में भाग नहीं जाएगा, 7 ऐसे उतर जाएगा। अब 7 से भाग करेंगे, 1 1 और यहाँ पर भी 7 एकम 7, 1 आ जाएगा। तो हमारा लॉसा आएगा 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 63। अब हमें इन सभी भिन्नों के हरों को 63 बनाना है। तो यहाँ पर पहली भिन्न को देखते हैं हम, 2/9, इसका हर 9 है। 9 को 63 बनाने के लिए हमें 9 63 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 7 बटे 9 गुणा 7। दूसरी भिन्न का है 3 और 21 के 63 होता है, तो 21 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 21 बटे 3 गुणा 21।
तीसरी भिन्न का हर है 21, 21 या 63, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 8 गुणा 3 बटे 21 गुणा 3। आगे सरल कर लेते हैं इसको, 2 सत्ते 14 बटे 9 सत्ते 63, 21 दूनी 42 बटे 63, 8 तिया 24 बटे 63। अब हम देखते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 42 बटे 63 सबसे बड़ी है, उससे छोटी 24 बटे 63, उससे छोटी है 14 बटे 63। तो हम इसको लिख लेंगे। तो अवरोही क्रम हमारा आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 42 बटे 63, और उससे छोटी है 24 बटे 63, और उससे छोटी है 14 बटे 63। या इनको इनकी मूल भिन्नों के रूप में लिख देते हैं। 42 बटे 63 किसका मान था? 2 बटे 3 का, तो 2 बटा 3 इज ग्रेटर देन 8 बटे 21 ग्रेटर देन 2 बटा 9। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम खंड 2 को भी हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो यहाँ पर एक वर्ग हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम पंक्तियों का योग कर लेंगे, क्योंकि इसमें सभी भिन्नों के हर समान है, तो हमें जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली पंक्ति है 4 बटे 11, 9 बटे 11, 2 बटे 11, तीनों को जोड़ लेते हैं। तो चूंकि हर समान है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। 4 धन 9, 4 9 4 13 और 2 15 बटे 11 हो गया। दूसरी पंक्ति जोड़ लेते हैं, इनके भी अंशों को जोड़ लेंगे। 5 और 3 8, 8 8 और 7 15। तो इस पंक्ति का योग 15 बटे 11 आ रहा है, और इस पंक्ति का योग आ रहा है 9 4 13 और 2 15 बटे 11, ये भी। और तीसरी पंक्ति का योग कितना होगा? 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 बटे 11 आ गया। इसी तरह स्तंभों का योग कर लेंगे। 4 और 3 7, 8 7 15 बटे 11, 9 और 5 14 और 1 15 बटे 11, 2 और 7 9, 9 4 15 बटे 11। विकर्णों का योग कर लेते हैं। 2 और 5 7, 8 7 15। इस विकर्ण का योग कर लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 6 15 बटे 11। तो पंक्तियों का योग, स्तंभों का योग और दोनों विकर्णों का योग, सबका योग 15 बटे 11 ही आ रहा है, अतः यह जादुई वर्ग है। तो इसको करके देख लेंगे आप। चौथा प्रश्न है हमारा, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न 4 में हमें दिया है कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और कागज की चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। हमें कागज का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयताकार कागज का परिमाप क्या होगा? तो हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इसे मान रख लेते हैं हम। तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 12 सही 1/2 धन चौड़ाई है 10 सही 2/3। इसको सरल कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये संयुक्त भिन्न में है, इनको हम विषम भिन्न बदल लेंगे। तो जाएगा 2 गुणा, बाहर से ऐसी रहेगा, 12 से 2 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2 धन ये हो जाएगा 10 या 30 और 2 32/3। अब आगे हल कर लेते हैं इसको। इनके हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी भिन्न के हर 3 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। पहली भिन्न के हर 2 से दूसरी भिन्न के अनुसार को गुणा कर लेते हैं। तो बाहर ये 2 गुणा में ऐसी रहेगा, तो हो जाएगा 25 गुणा 3। डायरेक्ट गुणा करके हम लिख लेते हैं। 3 से 25 में 25 या 75 बटे 3 दूनी 6। यहाँ पर हो जाएगा 2 से यहाँ पर नीचे गुणा कर देंगे, 32 दूनी 64 और बटे 2 तिया 6। अब चूंकि इनके हर समान हो गए तो अंशों को जोड़ लेते हैं हम। तो हो जाएगा 2 गुणा 4 और 5 9 और 6 और 7 13, 139 बटे 6। अभी 2 गुणा में है, बटे में 6, तो 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, तो हमें प्राप्त होगा 139 बटे 3। या चूंकि ये विषम भिन्न में है तो हम इसे संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 3 से 13 में भाग करते हैं। 3 चौके 12 बचा 1 19 हो गया। 3 छंग 18 बचा शेष 1 और बटे 3 सेंटीमीटर। तो कागज का परिमाप होगा 139 बटे 3 सेंटीमीटर या 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE और नंबर 2 आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है? तो इनका परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, अर्थात AB धन BE धन AE। AB का मान है 5/2 सेंटीमीटर, BE का मान है 2/2 सही 3/4 सेंटीमीटर और AE का मान है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इनको हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं, संयुक्त भिन्नों को। ये 5/2 ऐसी रहेगा, धन 4 दूनी 8 और 3 11/4, धन 3 पंजे 15 और 3 18/5। अब क्योंकि यहाँ पर तीनों भिन्नों के हर समान नहीं है तो हमें हरों का लॉसा निकालना पड़ेगा। तो 2 4 और 5 का लॉसा निकाल लेते हैं हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आती है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा तो ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 ऐसे आ जाएगा। अब 2 5 से भाग करेंगे, 1 1 और 1। तो हमारा लॉसा आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5
तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब हमें क्या करना है, तीनों भिन्नों के हरों को 20 के बराबर बनाना है। पहली भिन्न का हर 2 है, इसको 20 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 5 गुणा 10 बटे 2 गुणा 10 धन, इसका हर 4 है तो 20 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं इसको, तो 11 गुणा 5 बटे 4 गुणा 5। इसका हर 5 है, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे, तो 18 गुणा 4 बटे 5 गुणा 4। आगे सरल कर लेते हैं, 5 दाई 50 बटे 20 धन 11 पंजे 55 बटे 20 धन 18 चौक 72 बटे 20। अब इनके हर समान हो गए हमारे, तो इनके अंशों को हम जोड़ लेते हैं। 0, 5, 5 और 2 7, 7, 5 12, 12 और 5 17, 177 बटे 20। चूंकि ये विषम भिन्न के रूप में अंश बड़ा है, हर से भाग करके इसको संयुक्त भिन्न में बदल लेते हैं। 20 अट्ठे 160 बचा शेष बचा 17 बटे 20 सेंटीमीटर। 8 सही 17 बटे 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। सेकंड पार्ट है आयत बी सी डी ई का परिमाप। हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और इसमें इस आयत में लंबाई हमारी है बी ई और सी डी, तो लंबाई की जगह बी धन चौड़ाई है डी, तो धन डी। अब बी का मान हमें दिया है 2 सही 3 बटे 4 सेंटीमीटर, और डी का मान दिया है 7 बटे 6 सेंटीमीटर। इनका मान रख लिया। अब आगे हल करते हैं इसको। 2 गुणा, इसे हम विषम भिन्न बदल लेते हैं, 2 चौक 8 और 3 11 बटे 4 धन 7 बटे 86 रहेगा। आगे इसको हल कर लेते हैं हम। 2 गुणा, इनके हरों को समान कर लेते हैं। समान करने के लिए दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के आंसर हर को गुणा करेंगे, पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के आंसर हर को गुणा कर लेंगे। तो 6 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर लेते हैं। 6 से 11 में गुणा करते हैं, 11 छक्का 66 बटे 6 चौके 24 धन 4 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 बटे 4 छक्का 24। हमने डायरेक्ट गुणा कर लिए, लिखा नहीं है। अब आगे हल कर लेते हैं। चूंकि इनके अंश समान है, सॉरी हर समान है, तो इनके अंशों को हम जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 94 बटे 24, और ये 2 गुणा में है। ये 2 गुणा में है, बटे में 24, 2 से 24 को भाग कर लेंगे हम, तो 12 बार कट गए। तो अब हमारा बचेगा 94 बटे 12। पुनः अंश और हर को 2 से काट लेते हैं। 2 छक्का 12 और 2 से 94 को काटेंगे हम, 2 चौके 8 बचा 1 14, 2 सत्ते 14, तो हमें प्राप्त होगा 47 बटे 6 सेंटीमीटर। या इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल लेते हैं, तो 6 से 47 को भाग करेंगे, 6 सत्ते 42 बचा 5, तो 5 ऊपर आएगा बटे में 6, 7 सही 5 बटे 6 सेंटीमीटर। यह आयत का परिमाप आ गया। अब इन्होंने पूछा किसका परिमाप ज़्यादा है, तो आयत का परिमाप हमारा आया 7 सही 5 बटे 6 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप जो हमारा आया था, यह आया था 8 सही 17 बटे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं जो पूर्ण भाग है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर है 8, तो निसंदेह 8 ज़्यादा होता है 7 से, अतः त्रिभुज का परिमाप अधिक है। या इनके हर समान करके भी हम इनको पता लगा लेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। यहाँ पर हालांकि देखने से पता चल रहा है इसका पूर्ण भाग 8 है, इसका पूर्ण भाग 7 है, तो 8 पूर्ण संख्या इसकी ज़्यादा है, तो क्योंकि ये भिन्न बड़ी है अतः त्रिभुज ए बी ई का परिमाप अधिक है। प्रश्न नंबर 6 है, सलीम एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3 बटे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो तस्वीर की कितनी काट छांट करनी चाहिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें दिया है तस्वीर की चौड़ाई है 7 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर, और फ्रेम में फिट होने के लिए चौड़ाई होनी चाहिए 7 सही 3 बटे 10 सेंटीमीटर। तो तस्वीर में कितनी काट छांट करनी पड़ेगी, तो अतः तस्वीर की कटाई हमें जो करनी पड़ेगी, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं हम। 7 सही 3 बटे 5 ऋण 7 सही 3 बटे 10। इसको आगे सरल करते हैं हम। पहले से विषम भिन्न बदल लेते हैं हम। 5 सत्ते 35 और 3 38 बटे 5 ऋण 7 दहाई 70 और 3 73 बटे 10। अब चूंकि भिन्नों के हर समान नहीं है, तो फिर वही काम करेंगे, 10 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, या 5 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या फिर इसको देखने से हमें पता चल जा रहा है कि इसको 10 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा केवल, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं इसमें हम। तो 38 की 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 76 बटे 5 से 2 को गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 10, तो 76 बटे 10 हो गया ऋण 73 बटे 10, ये ऐसी रहेगा क्योंकि इसका हर पहले से 10 है। अब क्योंकि इनके हर समान हो गए हैं तो इनके अंशों घटा लेते हैं। 76 में से 73 घटा लेते हैं तो क्या बचेगा 3 बटे 10 सेंटीमीटर। तो 3 बटे 10 सेंटीमीटर हमें तस्वीर की कटाई करनी पड़ेगी।
प्रश्न नंबर 7 है, ऋतु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था? आइए इसको हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हम ग्राफीय विधि से अगर चित्र बना करें तो बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न में हमें दिया ऋतु ने सेब का 3/5 भाग खाया है। तो यहाँ पर हमने एक सेब की आकृति बनाई है और इसके 5 बराबर बराबर भाग किए हैं। इसमें से 3 भागों को हम कलर कर लेते हैं जो ऋतु ने खाए हैं। तो ऋतु ने 3/5 भाग, 5 में से 3 भाग खा लिए हैं। तो शेष भाग कितने बचे हैं? 2, यानी कि 2/5। तो शेष भाग हम निकाल लेते हैं। इसको हम अंकीय विधि से कैसे हल करेंगे? पूरा सेब है हमारा 1 और 1 में से 3/5 भाग खा लिया, तो 1 में से 3/5 को घटा लेंगे। इसके हर समान करने के लिए 5 से इसमें भाग और 5 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 5/5 ऋण 3/5। अब हर समान हो गए तो अंशों को घटा लेते हैं, तो आ गया हमारा 2/5। देखिए यहाँ पर भी 2/5 बचा था हमारा। तो ये 2/5 भाग किसने खाया है? उसके भाई ने खाया है। तो सोमू ने 2/5 भाग खाया है। अब इन्होंने पूछा है किसने ज़्यादा सेब खाया है, तो स्पष्ट है ऋतु ने 5 में से 3 भाग खाए हैं, तो ऋतु ने ज़्यादा भाग सेब का खाया है। कितना ज़्यादा खाया है? तो 3/5 में से 2/5 को हम घटा लेते हैं, तो 3/5 ऋण 2/5, क्योंकि इनके हर समान है तो अंशों को घटा लेते हैं। 3 में से 2 घटाया 1, 1/5 भाग ज़्यादा खाया है ऋतु ने। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर का रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा था? तो आइए इसको हल करते हैं हम। तो हमें दिया है माइकल ने तस्वीर में रंग भरने में समय लिया है 7/12 घंटे और वैभव ने समय लिया है 3/4 घंटे। तो इन्होंने पूछा किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया, यानी हमें बताना है इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो भिन्न कौन सी बड़ी है ये पता लगाने के लिए भिन्न के हरों को समान करना पड़ेगा। इसका हर 12 है, इसका हर 4 है। हम इसमें 4 में किससे गुणा कर दें कि 12 बन जाएगा? 3 से गुणा करके 12 आ जाता है। तो इस भिन्न के अंश और हर को हम 3 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3 × 9 बटे 3 चौक 12 घंटे। तो 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/12 घंटे। तो हम देखते हैं कि 9/12 भिन्न बड़ी है 7/12 से, अतः वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। तो स्पष्ट है वैभव ने अधिक समय तक कार्य किया। अब इन्होंने पूछा कि कितना ज़्यादा समय था यह, तो हम क्या करेंगे 9/12 में से 7/12 को घटा लेते हैं। तो 9/12 ऋण 7/12, क्योंकि इनके हर समान है तो अंश घट जाएंगे। 9 में से 7 घटा के आया 2, 2/12। 2 से ऊपर नीचे कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1/6 घंटे। यानी वैभव का जो समय था वो 1/6 घंटे ज़्यादा था। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.1 पूर्ण होती है और छूटे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल कर लेंगे और अधिक से अधिक और प्रश्नों को भी आप हल करने का प्रयत्न करेंगे ताकि अधिक प्रैक्टिस हो सके।